गलत किए हैं तो उसका बराबर का भागीदारी भाजपा गलत है। बिहार के अधिकारों को इन्होंने दबाया, काम हुआ तो नीतीश जी ने किया, नहीं हुआ तो भाजपा के कारण नहीं हुआ। राजनीति में कौन स्थायी है? भाजपा कितना बार गठबंधन नीतीश जी के साथ किया, कितना बार गठबंधन नीतीश जी के साथ तोड़ा, तो इसमें कौन है? भाजपा को भी कहा जा सकता है कि पलटू राम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पीछे नहीं रखा जा रहा है, उसे भी टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिद्धार्थ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, 2 दिवसीय अमित शाह दौरे पर हैं, कैसे देखते हैं? लगातार आप लोगों पर हमला किया जा रहा है। हम लोग पर क्या हमला किया जाएगा? हम लोग तो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस कितना दिन से सत्ता में है कि हम लोग पर हमला किया जाएगा? हम लोग तो जनहित का काम कर रहे हैं। जनता का जो मुद्दा है, जनहित का जो मुद्दा है, उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में जो होगा उसका ना विरोध होगा। हम लोग कौन बिहार में सत्ता में रहें कि हम लोग का विरोध करेंगे? लेकिन आप तो महागठबंधन में महागठबंधन में शामिल कितना जब तो 1 महीना ना हुआ है शामिल हुए, 1 महीना में भी नहीं हुआ होगा। नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 2024 में जनता जवाब जरूर देगी। खंजर भोंकने का काम किया। 17 साल से सहयोगी के थे उनके, नीतीश जी ना सहयोगी थे। भाजपा नीतीश जी साथे मिलकर ना सरकार चला है। अगर नीतीश जी कुछ गलत किए हैं तो उसका बराबर का भागीदारी भाजपा गलत है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में भाजपा नहीं था, विधायक भी कहीं कम बेसी नहीं था, 19-20 था। तो कोई अगर सही किए होंगे नीतीश जी तो अलग बात है, अगर गलत किए हैं तो उतने जिम्मेवार भाजपा भी है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं बिहार को। अभी तो 1 महीना समय होने में, कम से कम समय देंगे ना, साल 2 साल पहले परखने के बाद है ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे, सही निकालेंगे, गड़बड़ निकालेंगे। अभी तो निष्कर्ष निकालने का कोई समय है नहीं। क्या लगता है ये दौरा से, 2 दिवसीय जो दौरा है अमित शाह का, बिहार पे असर पड़ेगा क्या? 24 में आप लोगों को जवाब मिलेगा क्या इसका? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जागृत है। सब लोग जान रहा है कि बिहार के अधिकारों को इन्होंने दबाया है। केंद्र सरकार कभी भी बिहार को पूर्ण रूप से एक समझिए कि पिछड़ा राज्य मांगने के लिए तैयार नहीं रहा। कोई स्पेशल पैकेज तो बिहार को मिला नहीं। करीब 10 साल 8 साल सत्ता में हो भी गया तो कोई विशेष पैकेज तो हमारी जानकारी में आज तक बिहार के लिए नहीं आया। लेकिन सिद्धार्थ जी, वो क्या पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं बिहार के लिए और कह रहे हैं कि इतना पैसा दिए हैं, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है। जो काम केंद्र की मदद से हुआ है वही हुआ है, बिहार में आप लोगों की वजह से कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ये तो सबसे बड़ा छलावा है ना। क्या काम हुआ नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पे तो नहीं है। काम हुआ तो नीतीश जी ने किया, नहीं हुआ तो भाजपा के कारण नहीं हुआ। ये दोनों का तालमेल रहा, दोनों एक दूसरे के साथ रहे। क्या समस्या रही ना समस्या, दोनों का बात है। अब महागठबंधन आया है, अब जो आगे बिहार में विकास को गति मिलेगी उसका श्रेय महागठबंधन को जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है पलटू राम है, कुर्सी कभी भी बदल सकते हैं, अब कांग्रेस के पल्ले में चले जाएंगे। क्या लगता है इस बयान से? राजनीति में कौन स्थायी है? भाजपा कितना बार गठबंधन नीतीश जी के साथ किया, कितना बार गठबंधन नीतीश जी के साथ तोड़ा, तो इसमें कौन है? भाजपा को भी कहा जा सकता है कि पलटू राम है। नीतीश जी के साथ जाते हैं, नीतीश जी के साथ छोड़ देते हैं। अंतिम सवाल सर, आज क्या कार्यक्रम है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का? क्या हो रहा है आज कार्यक्रम? कि समाज पूरे बिहार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी लोग हैं हर समुदाय का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि लोगों को जागृत किया जाए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाए। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जो हैं वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में अभी आए हुए हमें कितना दिन हो रहा है, महीने 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं बिहार के साथ जो अमित शाह कह रहे हैं वो तमाम बातें झूठे हैं और आने वाले समय में जनता उनको ज़रूर जवाब देगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें SG।